हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा 10th क्लास की केमिस्ट्री की केस बेस्ड स्टडी। ठीक है जी, तो केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज केमिस्ट्री लैब। ही इज फॉर डिफरेंट रिएक्शन सेटअप। ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें जो हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया है उसमें बेटा 4 रिएक्शंस दी है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ए, जिसमें हमें आयरन दिया है Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। रिएक्शन बी में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो बनेगा क्या रिएक्ट करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सी रिएक्शन में क्या है बेटा, सिल्वर क्लोराइड है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखा है तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस। फोर्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन डी, जिंक को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। तो अब हम बेटा इनमें नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस विच इज रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, तो इसका आंसर है बेटा जी रिएक्शन नंबर इज बी, रिएक्शन बी। तो रिएक्शन बी कौन सी है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, वो होता है कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच रिएक्शंस डज द वाइट सब्सटेंस चेंज टू द ग्रे सब्सटेंस। तो ग्रे में कौन सा कलर चेंज होगा बेटा जी, कौन सी रिएक्शन है, तो रिएक्शन नंबर इज सी, सिल्वर क्लोराइड डाला बेटा। पहले सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है। जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। तो ये कौन से कलर का हो जाता है, ग्रे का। ठीक है बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन रिएक्शंस डी, जो डी रिएक्शन है, डी रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, जिंक प्लस H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, जिंक। जिंक क्या है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव है। क्यों मोस्ट रिएक्टिव है, उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। तो नो, जो हमारे पास अब 4 रिएक्शंस दिए उनमें से कोई भी रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करती, पीपीटीज नहीं बनाती। तो इनमें बेटा एक क्वेश्चन और है, और पाके दिया है, उसका आंसर क्या है, इन रिएक्शन ए, रिएक्शन ए कौन सी है हमारे पास, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इसमें जो पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमने बेटा एक केस स्टडी की है। अब हम बेटा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फर्स्ट हमारे पास एक नेम दिया है, उसका क्या करना है बेटा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। नेम क्या है, ब्यूटेनॉइक एसिड, ये नेम दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसकी क्या करनी है, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन्स लगानी है हमने। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक का मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, और हाइड्रोजन के साथ कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर दो बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेनॉइक एसिड। इसमें ही बेटा सेकंड पार्ट है,
वो क्या है, क्लोरोपेंटीन। तो पेंट का मतलब बेटा क्या हो जाता है, 5 कार्बन्स। क्लोरो का मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ Cl, बाकी कार्बन के को हाइड्रोजन के साथ बेटा वैलेंसी फिल कर देनी है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका बेटा, हाउ आर द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड, गिव रिलेट टू वन अनदर, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास बेटा एक स्ट्रक्चर दी हुई है, स्ट्रक्चर फर्स्ट जो ऐसे बनी है बेटा, पहले तो बेटा इसका हमने क्या करना है, नेम करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करेंगे, तो इसे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या होगा बेटा जी, 2 और 3 में क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो अब हम बेटा सेकंड करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास बेटा सेकंड स्ट्रक्चर है इसकी, वो क्या है, यहाँ पर कार्बन है, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, C2H3। तो इसका नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। तो सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नेम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इन दोनों का रिलेट क्या है बेटा, ये दोनों आप क्या है, आइसोमर्स है एक दूसरे के। तो इसका एक और हमारे पास क्वेश्चन पुट किया हुआ है, ड्रॉ वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर अबव केस। इन केस की एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है, C6H14। तो ये हमारे पास एक बेटा स्ट्रेट चेन ड्रॉ करेंगे और हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी फिल कर देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, N हेक्सेन। तो ये हमारे पास था बेटा सेकंड क्वेश्चन इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऑन देयर बेसिक ऑफ देयर जनरल फार्मूला। तो अब हम बेटा इनका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंस बताएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बाउंड के बीच में। और जो सैचुरेटेड होता है उसका सेकंड पॉइंट क्या है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना उसे हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो इसका जो हमारे पास बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका सेकंड पॉइंट क्या है, जो डबल बॉन्ड है उसे हम अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन। जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, तो अल्काइन का क्या है, CnH2n-2। तो ये हमारे बेटा क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिजिक्स की केस बेस्ड। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।